आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारी रेसिपीज़ की बातें, वो भी एक ही चीज़ से। अब सर्दी का मौसम है और अगर आपने बथुआ नहीं खाया तो फिर क्या खाया? ये पालक नहीं, बथुआ है। तो आज हम इसी से बहुत कुछ बनाने वाले हैं। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन। मैं हूँ स्वाति और आज जो बथुआ हम ले रहे हैं, इसी की मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए, बथुए को साफ़ करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो होता है क्योंकि ये बड़ा गंदा सा आ जाता है, लेकिन इसकी पत्तियाँ आप अलग निकाल लीजिए और उनको एक दो बार अच्छे पानी में धोने के बाद में एकदम रनिंग वाटर के अंदर आपको रिंस जरूर करना है, तभी इसका जो कचरा है वो पूरी तरह से निकल पाएगा। अब इसको हमको बॉईल करना होता है। वैसे बथुए को कच्चा भी आप यूज़ में ले सकते हैं, कच्चा काट करके भी इसको बहुत चीज़ों में डाला जाता है, लेकिन इसका बथुए का पेस्ट बना करके रख लें तो उसे आप बहुत ज़्यादा दिन तक यूज़ में ले सकते हैं। इसका पेस्ट बनाने के लिए आपको बॉइल्ड वाटर के अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके बथुए को बॉईल करना है। बॉईल हो जाने के बाद ठंडा कर लीजिए और उसको मिक्सी में चर्न कर लीजिए। अब इस पेस्ट को आप एक तरफ बना के रखिए, दूसरी तरफ एक मसाला हम तैयार करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सौंफ ली है, काली मिर्च ली है, खड़ा धनिया लिया है, उसके साथ में सूखी लाल मिर्च ली है और थोड़ा सा जीरा लिया है। अब इन सब मसालों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इनको ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर मैंने मिर्ची अभी नहीं डाली क्योंकि मिर्ची की जो डंठल है उनको पहले निकाल देते हैं और फिर उसके बाद हम इसको रोस्ट कर लेते हैं। जैसे हल्की सी ये चटक पटक की आवाज़ आए तो बस आपको गैस बंद कर देना है। ठंडा करने के बाद आप इस मसाले को ना एकदम कोर्सली ग्राइंड कीजिए, इसी तरह दरदरा सा मसाला होना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आटा ले रही हूँ, तो आटे में कुछ मसाले जाएंगे। तो उसके अंदर मैंने नमक डाला है, हल्दी डाली, मिर्च डाला, धनिया डाला और वो जो मसाला हमने बना के रखा था ना, उस मसाले को आप 2 चम्मच आराम से डाल दीजिए, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मतलब। अब इसके संग थोड़ा तिल डाला है और 2 चम्मच आटे के साथ मैंने 1 चम्मच बेसन डाल दिया है। अब वो जो पेस्ट बना के रखा था हमने बथुए का, उस बथुए के पेस्ट को इसके अंदर हमको मिक्स करना है। आप अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर दीजिए। यहाँ पर पानी आप पहले मत डालिएगा, पानी को हमको बाद में डालना है, जिससे बथुए का जो पेस्ट है उसके कारण ही आटा काफ़ी हद तक गीला हो जाता है। इसी के साथ मैंने 1 चम्मच तेल भी यहाँ पर डाल दिया था। आप चाहे तो देसी घी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं पराठे बनाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा लचीला सा मैं आटा लगाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा कड़ा आटा मुझे नहीं लगाना है, तो हल्का सा लचीला आटा मैंने लगाया है। और अब लास्ट में थोड़ा सा तेल और डाला है, 1 चम्मच करीब, और उसको आटे को अच्छी तरह से मैंने नीट कर लिया है। ये देखिए कितना बढ़िया लचीला आटा लग गया है। जब पराठे बनाने हो ना आपको, तो इसी तरह का थोड़ा सा लचीला सा ही आटा लगाइए, तभी तो बढ़िया पराठे बन करके आएंगे। तो अब ये जो परतदार पराठे मुझे बनाने हैं, तो इस पराठे को बनाने के लिए थोड़ा सा लोई लेकर के उसको मैंने बेल लिया और अब इसके ऊपर मैं तो घी लगा रही हूँ। आप चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, बट घी के पराठे में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है तो वो बना दिए। एक तरफ से परत मोड़ी और फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर हल्का सा आटा लगा दिया है और इसी तरह से सारे फोल्ड करने पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया और थोड़ा सा आटा लगा दिया। ऐसा करने से परत जो है आपकी बिल्कुल खुल करके आ जाएगी, वो जो लच्छा वाला टेस्ट आता है ना, आपको बिल्कुल वही मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये पराठा तो मैंने चौकोर बेल लिया है। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर हल्का सा तिल और लगा सकते हैं, वैसे तो हमने अंदर भी काफी तिल डाले थे। तो अब इस पराठे को उलट पुलट करके बढ़िया क्रिस्पी होने तक आप इसको सेकिए, तभी तो गरम गरम खाने में इसका मजा आएगा। तो ये देखिए पराठा कितना बढ़िया फूल गया है। अभी तो मैं आपको इसकी लेयर भी दिखाने वाली हूँ। और वो जो बथुआ हमने बना करके रखा था ना, उस बथुए को अभी आप रखा रहने दीजिए, क्योंकि उससे हमें बहुत सारी चीजें और भी बनानी है आगे। तो यहाँ पराठा हमारा गरम गरम बन गया है, तो इसको सर्व करने के लिए दही ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर मैं टमाटर की चटनी के साथ बना रही हूँ। बटर ऑप्शनल है, अगर बटर आप चाहे तो आप खाइए, नहीं तो कम खाना चाहते हैं तो मत खाइए। ये देखिए कितना खस्ता पराठा बना है। ये देखिए इससे अच्छा पराठा और क्या होगा, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। अब मैं ज़रा इसकी लेयर्स भी आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी लेयर्स खुल रही है। ये जो खस्ता पराठा है लेयर्स में मैंने इसीलिए बनाया था क्योंकि ये खस्ता होने के साथ ना लेयर्स में जब होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद एक स्टफ्ड पराठा बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर पनीर लिया है। पनीर के अंदर मैंने यहाँ पे अजवाइन मिलाई है, नमक मिलाया, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला मिला दिया है, हरा धनिया भी थोड़ा सा डाल दिया है। अब ये सिंपल से मसाले हैं, लेकिन ये पराठे का टेस्ट बहुत बढ़ा देंगे क्योंकि इस आटे के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मसाले हैं। अब पनीर की स्टफिंग करी है, आटा तो हमारा लचीला है तो पराठा तो अच्छा बनना ही है। तो अब ये देखिए पराठे को मैं अच्छी तरह से आप इसमें पनीर को स्टफ करिए और बस ये पराठा हमारा
सेकने के लिए तैयार है। ये देखिए पराठे की बहुत ज़्यादा मैंने थिकनेस नहीं रखी, अगर आप चाहें तो इसको और भी मोटा बना सकते हैं, पर यहाँ पर मैं इस पराठे को थोड़ा सा देसी घी लगा करके ही सेक लेती हूँ। अब आप देखिएगा ये पराठा एकदम लचीले आटे का और अच्छी तरह से बिला हुआ है ना, तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फूल जाता है। लेकिन अभी भी हमारा पेस्ट बाकी है, तो जब तक ये पराठा बनता है उस पेस्ट से हम एक और चीज़ भी बनाने वाले हैं। साथ ही मैंने एक रेसिपी आप लोगों के साथ पहले शेयर करी है। अभी तो बथुआ सीजन में आ रहा है तो आप आराम से यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन बाद में कैसे लेंगे, इसीलिए मैंने वो रेसिपी पहले शेयर कर दी है कि बथुए को आप 6 महीने तक कैसे फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं। वो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। अब ये गर्मा गर्म पराठा आ गया। अब स्टफ्ड पराठा बिना बटर के कहाँ मजा आएगा, तो थोड़ा सा बटर इसके ऊपर डाल देते हैं, पर ये बटर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो अब मैं इस बटर को ना ज़रा निकाल देती हूँ और दूसरे पराठे के ऊपर डाल देती हूँ। अब इस पराठे की भी सॉफ्टनेस आप देख सकते हैं, कितना सॉफ्ट पराठा है। देख करके ही मन होता है कि ऐसा पराठा आ जाए तो जल्दी से खा ले। और आपको मैं इसको खोल करके भी दिखाती हूँ। इसकी स्टफिंग जो है वो एकदम अच्छी तरह से भरी हुई है, तो दोनों तरफ दिखाई दे रही है। ये बहुत ही हेल्दी है, हाई प्रोटीन तो है ही, साथ में हमने इसमें बथुआ यूज़ में लिया है, तो ये पूरी तरह से गुणों से भरपूर है। अब आपकी मर्जी, आप इसको किस चीज़ के साथ खाना प्रेफर करेंगे। तो सर्दी और बथुए का मेल तो यहाँ पर हो गया है, लेकिन बथुए का पेस्ट हमने जो है काफ़ी ज़्यादा बना करके रखा था, तो उससे आज एक धुआंधार रायता बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है। अब दही के अंदर थोड़ा सा वो पेस्ट तो हम मिलाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़े मसाले, जिसमें नमक, काला नमक, भुने जीरे का पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ी सी फ्रेश काली मिर्च डाल देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। अब जो पेस्ट बना के रखा हुआ था उस पेस्ट को भी इसके अंदर मिला देंगे। यहाँ तो बथुआ जो होता है वो सर्दियों में गर्माहट देता है, तो इसलिए इसको दही के साथ मिला खाया जाता है। तो अब इसको अच्छी तरह से विस्क कर लेते हैं। और अब इसके बाद इसमें हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक तड़का बनाएंगे। ये जो तड़का होगा बहुत ही कम ऑयल में होगा। तो यहाँ पर आपको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए जीरा है, इस जीरे को अच्छी तरह से आपको भूनना है। जब इसमें से एकदम से धुआं उठने लगे उस टाइम आप इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। को इसके अंदर 1-2 ड्रॉप सिर्फ आपको घी डालना है। तो ये जो घी डलेगा उसके कारण ये एकदम से स्मोकी फ्लेवर देने लगेगा, और तुरंत आपको लेकर के जाना है दही के अंदर और फौरन इसको ढक दीजिए, जिससे जो स्मोकी फ्लेवर है हींग का वो आ जाए। अब थोड़ा सा बाहर फैल जाता है, फैलता तो जरूर है, तो आप साफ कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। स्मोकी फ्लेवर भी तो आपको दही को मिल गया। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपने इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी जाइए। वैसे तो मैं आप लोगों के साथ में लाइव कुकिंग करती हूँ। अगर लाइव कुकिंग देखना पसंद है तो आप आइए और ज्वाइन भी कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इस बथुए के रायते से मैंने बनाया यहाँ पर मिक्स वेज पराठे। इनकी रेसिपी किसी और दिन शेयर करूंगी, लेकिन आपको कौन सी रेसिपी सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको प्लेन बथुए के मसाले वाले पराठे या फिर पनीर स्टफ्ड पराठे, लेकिन ये बथुए का रायता सर्दी जाने के पहले टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, और पराठे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।